गुड मॉर्निंग। ओम शांति। जल्दी आ गए हो तो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स देखो। अभी रुको। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिल कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना वो जीना वो दिल कभी ना आए। तेरे संग जीना तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या
क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, अच्छे लगे आपको सॉन्ग्स? हाँ, ओके, इस तरीके से भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। कभी कभी मन बोर हो जाए तो आप इस तरीके से अच्छे अच्छे गीत लगा के, फिल्मों के गीत पर भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिल का रिश्ता है परमात्मा के साथ। तो यहाँ पर हमको कोई भी बंदिश नहीं है, हमको किसी से भी कोई ये नहीं है कि ऐसा बंधन नहीं है कि हमको यही करना है या ये नहीं करना है। हम किसी भी तरीके से अपने मन को बिजी रख सकते हैं, अपने मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ। कल आप में से सिर्फ मृणाल जी नहीं थे और पूनम जी नहीं थे, तो मुझे लगता है पूनम जी, शीतल जी आपस में शेयर कर लेंगे कल हमने क्या किया। ओके, मृणाल जी के साथ संपदा जी ने शेयर कर लिया है कल, और कल कोई था मेरे हिसाब से जो आज नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे मे बी। ओके, तो कल के क्वेश्चंस आप सबको याद होंगे। कीर्ति भी नहीं है, तो शीतल कीर्ति आने वाले हैं, रुकना है या नेक्स्ट शुरू करें हम?
मैं देखती हूँ भाभी, 2 मिनट। यस, आ गई शीतल जी, कीर्ति आ गई है। ओके ओके भाभी। ठीक है। सो कीर्ति, आपने बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल वीडियो सॉन्ग्स मिस किए हैं आज। हमने बहुत अच्छे सॉन्ग्स देखे जिसपे हमने परमात्मा को याद किया। अभी हम बढ़ते आगे की तरफ। कल हमने जो क्वेश्चंस दिए थे पूनम जी, हमने जो ग्रुप में उन क्वेश्चंस को हमने समझा, उत्तरों को, तो वो जवाब हमने ढूंढे। तो शीतल या कीर्ति आपके साथ शेयर करेंगे, पर डायरेक्ट शेयर नहीं करेंगे, पहले पूनम जी से पूछ के फिर क्यों वो जवाब वही जवाब है, वो जैसे आपको समझाया गया वैसे उनको समझाना है आपको। तो फिर पूनम जी मुझे रिप्लाई करेंगे कि उनको समझा है कि नहीं। ओके, अभी हमको आज एफर्मेशन का सोर्स क्या है, पॉजिटिव एफर्मेशन का सोर्स क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमको 100% पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे। तो वो एक ही चीज है इस दुनिया में, परमात्मा के महावाक्य। लेकिन उन महावाक्यों का मीनिंग क्या है, उन महावाक्यों को समझना कैसे है, उनका गहरा स्टडी कैसे करना है, ये जब तक हम लोगों को नहीं आता, या जो भी मेडिटेशन करते हैं ये राजयोग का, उनको जब तक ये नहीं आता तब तक वो, मेरा ऐसा मानना है, देखना है, अभी तक ऑब्जर्वेशन ये है कि जिन लोगों को ये नहीं समझता वो लोग ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाते, मेडिटेशन कर नहीं पाते। तो इसीलिए जरूरी है कि हम उन महावाक्यों की स्टडी कैसे करना है और उनको लाइफ में कैसे अप्लाई करना है वो समझे। जैसे भक्ति मार्ग में हमने केवल शास्त्र पढ़ लिए, रट लिए, और हमने सोचा कि एक गीता पढ़ ली, मैंने गीता पाठ कर लिया, रामायण का पूरा अखंड पाठ कर लिया, और मैं पूरी तरह से अभी मेरा हो गया, मेरा विधि हो गया। लेकिन रामायण का पाठ, गीता का पाठ करने के बाद क्या उस पर मेरा चिंतन चला, क्या मैंने लाइफ के एक एक चीजों के साथ उसको अप्लाई किया, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अनुराधा जी वेलकम, आपने भी कुछ वीडियो सॉन्ग्स मिस किए, हमने वीडियो सॉन्ग्स के ऊपर मेडिटेशन किया है, और कल की सेशन में हमने जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस को हमने समझा था, उनका जवाब हमने कल ढूंढा था। तो आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार ऑडियो भी शेयर कर दूंगी, या आपस में आप एक दूसरे से बात करके उनका मीनिंग समझना। तो आज हमने शुरू किया है कि परमात्मा के महावाक्यों का महत्व क्या है, जो कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का सोर्स है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप सब में से कुछ लोगों को पता है और कुछ लोग नए हैं, उनको नहीं पता है। परमात्मा के महावाक्य परमात्मा ने कब से उच्चारण किए होंगे, क्या कहेंगे आप? परमात्मा का धरती पर आना कब से हुआ, मैंने आपको इसके पहले भी डेट बताई है। अवतरण कब हुआ परमात्मा का दुनिया में? 1936 और 37। 36। तो 1936 में परमात्मा जब से आए हैं तो उन्होंने किसके माध्यम से अपने महावाक्य उच्चारे, किसके माध्यम से उन्होंने अपने महावाक्य उच्चारण किए? ब्रह्मा बाबा। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो क्यों कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को, ये तो आप लोगों को समझा है ना। यहाँ पे कोई साधु महात्मा जैसा बाबा नहीं है। बाबा इसलिए है क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा का माध्यम लेके, क्योंकि परमात्मा शिव निराकार है, उनको खुद के शरीर नहीं है, ना किसी माँ के गर्भ से वो जन्म लेते हैं। तो इसीलिए उनको बात करने के लिए मुख चाहिए, उनको सुनने के लिए कान चाहिए, उनको बच्चों को देखने के लिए मतलब एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया प्रजापिता ब्रह्मा का। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हमारा ज्ञान का नया जन्म हुआ, इसीलिए वो हमारे अलौकिक पिता हो गए, ये हमने कल समझा था। तो इसीलिए उनको भी बाबा कहते हैं। आप पिता भी कह सकते हो और फादर भी कह सकते हो आप, क्योंकि पिता को हमेशा नाम से नहीं पुकारा जाता ना। हम अपने पापा पिता को उनके नाम से नहीं पुकारते, लोगों को बोलते वक्त हम नाम बोलते हैं, और खुद बात करते हुए बाबा, पापा, डैडी ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो वैसे ही हम भी परमात्मा शिव के लिए भी बाबा यूज शब्द कर सकते हैं, क्योंकि बाबा शब्द बहुत मीठा है। छोटा बच्चा जब बाबा बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और बाबा शब्द यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी लैंग्वेज वाला व्यक्ति बाबा बोल सकता है इजीली। तो इसीलिए जनरली बाबा वर्ड यूज करते हैं। आप कोई भी अपना वर्ड ऐड कर सकते हो। जैसे मैं उसको कभी शिवम बोलती हूँ, मैं कभी उसको कोई नाम से, कभी खुदा दोस्त बुलाती हूँ, कभी मैं उसको हमराज बोलती हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे भी उसके नाम से एक बना के रखा है फोल्डर। मुझे जब भी कोई बात शेयर करनी होती है, तकलीफ होती है, तो मैं उसके साथ शेयर कर देती हूँ। कभी कुछ चीज गलत लगती है तो भी मैं उसके साथ शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने कुछ टेस्ट कराए ब्लड के, तो उसकी फीस बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो मैंने उनको हमराज में लिख दिया
कि देखो इतनी फीस बोल रहा है, देखो आपके भंडारी से लेने हैं, क्या करना है देख लेना, पैसे भिजवाने हैं। तुरंत थोड़ी देर से वही आदमी मुझे और उसमें से 10-20% डिस्काउंट देके उसने फोन किया। तो इस तरीके से रिप्लाई मिलते हैं। लेकिन ये मजेदार बात है, लेकिन आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे अपने लाइफ में तब तक आपको नहीं समझेगा। तो ये प्रैक्टिकल में लाने की बातें हैं। तो उनके महावाक्यों से हमारे दिन की शुरुआत होती है, और वो महावाक्य उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमको सुनाए। प्रजापिता ब्रह्मा यह किसका जन्म है? दादा लेखराज। दादा लेखराज उनका 83rd बर्थ का नाम है। उसके अंदर परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, फिर उनको परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा यह नाम दिया। लेकिन जन्म कौन सा है? ये 84th जन्म है ना उनका, प्रजापिता ब्रह्मा। फर्स्ट बर्थ हाँ, कौन सा था उनका? श्री कृष्ण। हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा इज द सोल ऑफ श्री कृष्णा। तो श्री कृष्णा की पहली आत्मा, पहला जन्म श्री कृष्ण का होता है। लेकिन जन्म लेते लेते वो भी 84 के चक्कर में घूम के सीढ़ी उतर के साधारण मनुष्य बन जाते हैं हमारे साथ, क्योंकि वो हमको लेकर दुनिया में आते हैं। हम सभी आत्माओं को, 9 लाख आत्माओं को लेकर सतयुग में आते हैं। आप सबको याद होगा ना, भूल तो नहीं गए स्वदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र? तो सृष्टि चक्र में सबसे पहले पहले जब हम सतयुग में उतरते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा के साथ नहीं उतरते, हम श्री कृष्ण और श्री राधे के साथ उतरते हैं। जो शादी के बाद ये मेरे पीछे जो है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते, जैसे हम कुमारी से श्रीमान श्रीमती बनते हैं, सौ बनते हैं, वैसे उनका भी नाम बदलता है। तो वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण मतलब श्री विष्णु का एक कंबाइंड फॉर्म दिखाते हैं। वो हमारी पालना और पोषण करते हैं। फिर वो भी हमारे साथ साथ जन्म लेते रहते हैं, वो कोई वापस नहीं जाते। उनके भी फिर 8 जन्म होते हैं सतयुग में, उनके ही फिर 9 जन्म 12 जन्म होते हैं त्रेता युग में, उनके ही फिर 21 जन्म होते हैं द्वापर युग में। मैं देखो ऐसे घूम रही हूँ, मतलब मैं चक्र पे घूम रही हूँ। फिर उसके बाद में 42 बर्थ 42nd जन्म होता है। मेरा हाथ आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो 42 बर्थ होते हैं कलयुग में, और लास्ट का बर्थ होता है संगम युग पे। तो प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा बाद में, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा उनको नाम दिया जाता है। मतलब श्री कृष्ण की आत्मा ही घूम रही है 84 के चक्र में हमारे साथ में। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आप थम्स अप फटाफट करें तो मुझे समझेगा, मैं फिर अभी रुकूंगी नहीं ताकि फ्लो खत्म न हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा दे रहा है ज्ञान, पर प्रजापिता ब्रह्मा इज अ सोल, मतलब सोल ऑफ श्री कृष्णा, मतलब श्री कृष्णा के ही आत्मा के द्वारा परमात्मा ने यह ज्ञान दिया। ध्यान में आया? तो इसीलिए इसको परमात्मा के महावाक्यों के साथ साथ मुरली भी कहते हैं, ज्ञान मुरली। मतलब जो बहुत सॉफ्ट स्किल्स हमारे अंदर डालती है, जो हमको जीना सिखाती है। और इसको ही गीता का ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि यही ज्ञान हमारे जीवन को गायन योग्य बनाता है। किसका गायन किया जाता है? कोई गलत कर्म करके गया, दाऊद इब्राहिम पे या ऐसे ऐसे आतंकवादियों पे कोई गीत नहीं बनाते हैं। गीत किस पे बनते हैं? जो अच्छे कर्म करके गए हैं। तो हमारे जीवन को गायन योग्य बनाने वाला यह श्रेष्ठ ज्ञान है। इसलिए इसको परमात्मा द्वारा दिया हुआ गीता ज्ञान भी कहते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा के थ्रू दिया हुआ ज्ञान है। तो इसको ऊपर ऊपर से समझ लिया है लोगों ने। शास्त्र लिखने वाले ने वो तो महाकाव्य लिखे थे, लेकिन उनको गलत इंटरप्रेट किया गया। एक्चुअली श्री कृष्ण गीता का पिता नहीं है, मतलब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई नहीं है, परमात्मा शिव ने गीता का ज्ञान दिया है। और गीता का ज्ञान देने वाला परमात्मा शिव होने के बावजूद भी दिखाई कौन दिया हमको? दिखाई दिया श्री कृष्ण की आत्मा है। तो दिखने वाला हमको ज्यादा याद रहता है, परमात्मा शिव तो निराकार है, वो तो दिखते नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो दिखता है उसको सामने रख दिया। इसीलिए किसको सुनाया ज्ञान? हम आत्माओं ने। हम आत्माओं का मीनिंग क्या? जो अपने जीवन, ये शब्द जो आपको नए मिल रहे हैं ना, वो आपको लिख के लेना है, रनिंग नोट्स लेना है। मैं नहीं बताऊंगी बार बार कि आपको लिखना है, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ। जैसे अब अभी आपको मीनिंग समझ रहा है कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। तो अर्जुन, अर्जुन का मीनिंग है अर्जन करने वाला, अपने जीवन में परमात्मा के दिए हुए श्रीमत को आचरण करने वाला। अभी अर्जन मीन्स व्हाट? अर्जन किसको कहते हैं? अर्जन मतलब आचरण करने वाला, अपने जीवन में ज्ञान का आचरण करने वाला है श्री है अर्जुन। और कौन से ज्ञान को? उसको श्रीमत भी कहते हैं। श्रीमत मीन्स श्री श्री की मत, मतलब हमको श्रेष्ठ बनाने वाले। देखिए आजकल इंसानों ने खुद के आगे श्री श्री लगा दिया है,
लेकिन एक्चुअली श्री इनको कहते हैं जो श्रेष्ठ है, मतलब जिनका शरीर भी पवित्र है, जिनका जन्म भी पवित्रता के माध्यम से हुआ। इनका जन्म शारीरिक संबंध के थ्रू नहीं होता, इनका जन्म योग बल से होता है। तो ऐसे योगी आत्मा इस जीवन इस दुनिया में अभी भी है कि जो दोनों सिर्फ आपस में स्नेह की दृष्टि से ही संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। ऐसी पवित्रता की ऊर्जा उन आत्माओं के अंदर अभी है। इतना उन्होंने अपना मेडिटेशन का बल बढ़ाया है कि वो योग के बल से बच्चों की पैदाइश करते हैं। तो उनके द्वारा इनका जन्म होता है। तो किसी भी देवी देवता का जन्म शारीरिक संबंध से नहीं होता जैसे हम लोगों का हुआ है हमारे माता पिता के द्वारा। इनके माता पिता संपूर्ण पवित्रता से इनको जन्म देते हैं। तो ऐसे पवित्र शरीर वाले और पवित्र आत्मा तो है ही। यहाँ पर संगम युग पर उन्होंने बहुत खुद पर काम किया। ब्रह्मा बाबा ने कितना खुद पर काम किया, एफर्ट्स लिए। जगदम्बा सरस्वती ने, ये बड़ी बड़ी दादियों ने बहुत खुद पर काम किया। 80-80 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की है। इन्होंने जीवन में आचरण किया है दिव्य मूल्यों का, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है मूल्यों के साथ। तो इसीलिए इन आत्माओं का जन्म बहुत विशेष है। तो ऐसे आत्माओं के थ्रू पर मतलब ये दुनिया चलती है, इसीलिए उनको श्रेष्ठ कहते हैं, श्री कहते हैं, श्री श्री कहते हैं। परमात्मा को श्री श्री कहते हैं, इनको श्री कहते हैं। लेकिन आज की दुनिया वालों ने खुद के आगे श्री लगा दिया है। इसलिए मैं कभी भी किसी के आगे, अभी मेरे एंकरिंग के अंदर भी श्री नहीं लगाती हूँ, मैं माननीय वगैरह कहती हूँ। क्योंकि नॉलेज मिल गया है ना, तो चेंज होना चाहिए। अब लोगों को तो पता नहीं, इसलिए लोगों को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। इसलिए सम्माननीय माननीय शब्द हम लिख सकते, तो श्री हम खुद के आगे नहीं लगा सकते। ये मीनिंग समझने की बात है। परमात्मा तो कहते हैं आपको बेफूल हार भी नहीं खुद पर चढ़ाने हैं, क्योंकि अभी आप उतने संपूर्ण नहीं बने हैं। तो परमात्मा इनके माध्यम द्वारा, मतलब वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है। तो उनके जीवन काल के अंतिम समय में परमात्मा आकर हमको ये नॉलेज सुनाते हैं। हम अपने जीवन में इस श्रीमत का ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाली मत, श्रीमत, इसीलिए आप वर्ड देखिए, श्रीमद् भागवत गीता, मतलब श्री श्री बनाने, श्री श्री के द्वारा दी हुई, परमात्मा शिव के द्वारा दी हुई श्रेष्ठ मत, भगवत, भगवान के मुख से उच्चारी गई, भगवान ने उद्गारी हुई गीता, जीवन को गायन योग्य बनाने वाली। इतना सुंदर मीनिंग है श्रीमद् भगवत गीता का। लेकिन फिर लोगों ने उसको श्रीमद् भागवत कह दिया। भागवत तो कोई वर्ड नहीं है, भगवत वर्ड है। तो श्रीमद् भगवत गीता है, त है, टी, लेकिन लोगों ने उसको श्रीमद कह दिया, द डी कर दिया, अपभ्रंश होता है ना नामों का। तो श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान ने उच्चारी हुई गीता। तो इसीलिए जो हमारे जीवन में हम आचरण करते हैं वो अर्जुन है। जो ओटे सो अर्जुन, ये भी एक दोहा है, जो ओटे सो अर्जुन। जो अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण करेगा वो अर्जुन कहलाएगा। तो हम अर्जुनों को परमात्मा शिव श्री कृष्ण के माध्यम, रथ द्वारा, देखिए रथ शब्द मैंने कल भी आपके लिए आपको बताया, रथ मीन्स बॉडी। तो श्री कृष्ण का रथ है ब्रह्मा। ब्रह्मा के शरीर में परमात्मा निराकार शिव आते थे 1936 से और ज्ञान सुनाते थे। तो परमात्मा शिव ने श्री कृष्ण के रथ द्वारा ये श्रीमत सुनाई। तो इसीलिए उसको भागवत गीता कहते हैं। तो इसीलिए उसको मुरली भी कहते हैं। तो ये मीनिंग आपको समझ रहा होगा। अभी वो मुरली क्या होती है, उसमें दो टाइप होते हैं। 1936 से 18 जनवरी 1969, 18 जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना पुराना शरीर रात में छोड़ा। रात में उनका देहांत हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो शांत हुए। तो यहाँ पर हम कभी भी अभी ज्ञान की लैंग्वेज में वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं कहते। तो वो शांत हो गए, ऐसा हम यूज करते हैं। मतलब आत्मा एक्टिव थी, अब वो शांत हो गई, वो निकल गई शरीर छोड़कर, या उन्होंने अपना पुराना देह छोड़ दिया, या उन्होंने अपना पुराना चोला छोड़ दिया, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो 18 जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा शांत हो गए। तो उस दिन तक 1936 से 18 जनवरी 1969 तक, लास्ट तक, जो जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, उसको कहते हैं साकार मुरली। ये लिखना है आपको, साकार मुरली। और दूसरा है अव्यक्त मुरली, अव्यक्त वाणी कहते हैं उसको, इसको वाणी भी कहते हैं, वाणी, वाणी चलाई। ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे आगे, लेकिन आप समझ के रखना। तो साकार मुरली मतलब स आकार, प्रजापिता ब्रह्मा जब आकार में शरीर में थे तब साकार मुरली। और जब वो चले गए तो आज केवल एक आत्मा को अथॉरिटी है, उसने वापिस जन्म नहीं लिया। प्रजापिता ब्रह्मा अभी भी ऊपर
अपने संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर को आप हीलिंग के वर्ड में, आपने किसी ने हीलिंग सीखा होगा तो हायर सेल्फ आपने शब्द सुना होगा। हमारा हायर सेल्फ ऊपर रहता है, हमारा संपूर्ण स्वरूप ऊपर रहता है, ऐसा कहते हैं। तो एक्चुअली हम सभी का एक संपूर्ण स्वरूप है। यहाँ पर हमारा आधा स्वरूप है, ऊपर हमारा संपूर्ण स्वरूप है। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ का पर्पस उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। तो आप में से बहुतों ने मुझे आंसर दिया है कि हमको अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है। तो मतलब सबकॉन्शियस में वो स्मृति है, तो वो संपूर्ण स्वरूप को हम जाकर प्राप्त करते। तो संपूर्ण स्वरूप प्रजापिता ब्रह्मा का है। कैसा है? एंजेलिक बॉडी है। आज मैंने स्टार्टिंग में जो गीत दिखाया उसमें कुछ पिक्चर थे, देखो, फरिश्ता स्वरूप के। मतलब ये चमड़ी की बॉडी नहीं है, लाइट की बॉडी है। क्योंकि चमड़ी की बॉडी का तो 18 जनवरी 1969 के बाद 20 जनवरी के दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया, तो वो तो खत्म हो गई बॉडी। तो लेकिन अब वो सूक्ष्म शरीर में है। तो आप, जब मैंने आपको बुक शेयर किया है ना, लाइफ स्टोरी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको और भी सारा डिटेल मिलेगा कि कैसे उन्होंने शरीर छोड़ा, कैसे उसके बाद में सारी बातें चली। तो तब तक की जो मुरलिया है उसको साकार वाणी कहते हैं। शरीर के अंदर उन्होंने जो वाणी चलाई, और उसके बाद में वो सूक्ष्म शरीर में थे। उसके बाद में भी परमात्मा का ज्ञान देने का कार्य रुका नहीं, आज तक भी चल रहा है। तो वो किसके माध्यम से हुआ, तो वो मैं एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दादी, इनका नाम है दादी गुलजार जी है ये, या फिर इनको ओरिजिनल नाम इनका कुछ और था। फिर इनके नाम परमात्मा ने सब कुछ सबके चेंज किए कि इनको अपने नामों से अपनी पुरानी दुनिया याद ना आए, उनको अपने नामों से अपना आध्यात्मिक जीवन याद आए, क्योंकि इन लोगों ने अपना लाइफ सरेंडर किया। ये इनका नाम दूसरा हृदय मोहिनी भी है, दादी हृदय मोहिनी। बहुत ब्यूटीफुल नाम रखिए बाबा ने सबके। तो दादी हृदय मोहिनी, इनके तब एज 9 ईयर्स ही थी, और जब वो ब्रह्मा बाबा शांत हुए तब तक उनकी एज बढ़ गई, उसके आगे बढ़े वो 9 + 32 ऐसा हुआ होगा उनका एज। तो उस एज में परमात्मा ने फिर इनके शरीर का माध्यम लेके इनके द्वारा ज्ञान सुनाना शुरू किया। इसीलिए शिव को अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं। मतलब 32 ईयर्स तक प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा उन्होंने अपना कार्य किया, मेल बॉडी के द्वारा, और फिर परमात्मा शिव ने एक फीमेल बॉडी को धारण किया। तो इनके शरीर में परमात्मा आते थे, बार बार आते थे। मतलब परमात्मा का ऊपर से आना होता है, ये मेडिटेशन में बैठते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी बाद में, कल दिखाती हूँ, मैं ढूंढ के रखती हूँ। तो इनके शरीर में परमात्मा का अवतरण होता है, और इनके शरीर में आकर परमात्मा अपने महावाक्यों को उच्चारण करते हैं इनके मुख के द्वारा। तो उस वक्त इनकी आत्मा को पूरी तरह सुला देते हैं, और उनके शरीर, उनके यहाँ पर मस्तक है। प्रजापिता ब्रह्मा की भी आत्मा को लाते हैं परमात्मा, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा इज नंदी। हर शिव के सामने नंदी होता है, और हम नंदी के शिव को देखते हैं। तो नंदी कौन है? क्या बैल के ऊपर परमात्मा सवार होते हैं? नहीं, बैल के ऊपर, क्योंकि परमात्मा को फिजिकल बॉडी नहीं, तो बैल पे कैसे आएंगे? बैल का मीनिंग है, बैल का क्या क्या मीनिंग होता है? नंदी बैल को क्यों कहते हैं नंदी बैल? नंदी बैल मतलब क्या क्या मीनिंग होता है बताइए? ये तो नंदी बैल है, ऐसे कह देते हैं। क्यों? नंदी बैल का मीनिंग क्या है? जो हर चीज में हाँ मिलाता है। राइट, जो हर चीज में गुबु गुबु ऐसे कहते हैं, हाँ हाँ मिलाता है नंदी बैल। तो प्रजापिता ब्रह्मा को जब परमात्मा ने चूज किया, जिस दिन परमात्मा ने बोला आके उनके शरीर में कि मुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है, मुझे अपना शरीर नहीं है, तुम मुझे अपना शरीर लोन पर दो। उस दिन से मरते दम तक और आज तक भी प्रजापिता ब्रह्मा ने परमात्मा शिव को हाँ जी ही कहा। कभी ये नहीं बोला कि मेरी प्रॉपर्टी वगैरह मेरे बच्चों को चाहिए ना, मैं कैसे सरेंडर करूं। उन्होंने हर वक्त सरेंडर बुद्धि रखी अपनी, और अपना तन मन धन, हीरे के व्यापारी थे, अपना धन मान मर्तबा, क्योंकि हीरे के व्यापारी है, राजाएं उनके लिए रुकते थे। तो लेकिन इतना मान मर्तबा था, और जब उन्होंने ये ज्ञान देना शुरू किया, स्त्रियों को आगे रखा, स्त्रियों को ज्ञान देने की अथॉरिटी दी, तो लोगों ने बहुत गालियां दी उनको, लोगों ने बहुत लांछन भी लगाए, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं इनके पास आई थी। वो तो 60 साल के ऊपर की एज के थे, तो वो तो सबको पिता के समान थे, सबको बच्चों के हिसाब से उन्होंने पालना दी। लेकिन लोगों ने लांछन भी लगाए उनके ऊपर, आरोप भी लगाए, क्योंकि उन्होंने जीवन में शुद्धता का व्रत दिया ना। तो उस वक्त लोगों के अंदर, क्योंकि अंग्रेज लोग छोड़कर जा रहे थे, और अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में बहुत सारी गलत प्रथाएं भी करवा के गए। उनको लेकर गए भारतीयों को, और बाहर जाके विदेशों में उनको शराब पीना, मांस मदिरा, इन सब का आदत लगा दी।
वेश्या व्यवसाय बहुत ज्यादा बढ़ा दिया उन लोगों ने। मुंबई में वेश्या व्यवसाय अंग्रेजों की वजह से ज्यादा बढ़ा है। तो ये सब चीजों की वजह से उन्होंने व्यभिचार शुरू कर दिया और इन लोगों को परमात्मा ने श्रेष्ठाचार समझाया, सिखाया, जीवन में गुणों की धारणा करवाई। तो इसीलिए उन लोगों को लाइफ में सहन नहीं हो रहा था कि अरे स्त्रियां हमारे आगे जा रही है, जिन स्त्रियों को हमने दबा के रखा अभी ये इस ज्ञान की वजह से आगे जा रही है। क्योंकि तब तक स्त्रियों को ज्ञान सुनाने की, संन्यास लेने की या अपने हिसाब से अपने निर्णय लेने की अथॉरिटी नहीं थी। तो स्त्रियां हमसे आगे जा रही है, ये पुरुष प्रधान संस्कृति को थोड़ा सहन नहीं हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हुई थी। लेकिन फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा बनकर उन्होंने, दादा लेखराज ने अपना सब कुछ सरेंडर किया। इसीलिए उनको नंदी बैल या नंदी की उपमा भी दी जाती है और उनके माध्यम से हम शिव को देखते हैं। डायरेक्ट तो परमात्मा निराकार को हम मन और बुद्धि से ही देख सकते हैं, पर आंखों से हमने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही देखा है शिव को। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा को नंदी का भी स्वरूप मानते हैं। ओके, तो प्रजापिता ब्रह्मा का इस एक सेकंड में आपको फोटो तो पता है, आपने देखा भी होगा प्रजापिता ब्रह्मा का फोटो। एक मिनट, इनका साकार वॉइस, इनका जब तब का वॉइस भी मेरे पास है। अगर हमको, मैं ट्राई करती हूँ अगर आप लोगों तक आवाज पहुंचे तो आप लोग सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए छोटा फोटो आया है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे पर? हाँ हाँ, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, इनके द्वारा परमात्मा ने ये ज्ञान दिया। अच्छा, अब मैं दूसरा एक वीडियो आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा माध्यम से ज्ञान दिया, ये सबको आपको समझा? अब तक समझाई हुई सारी बातें समझी या कोई कंफ्यूजन है? नहीं, समझ में आ गई। सबको समझ में आई ऐसा मैं समझती हूँ। और आप फटाफट अगर थम्स अप भी करना सीख लो तो मुझे फास्ट में रिएक्शन मिल जाता है आपका। तो मैं साकार मुरली का आपको मीनिंग समझा। तो परमात्मा शिव ने जब मतलब दादी गुलजार के थ्रू या दादी हृदय मोहिनी जी के थ्रू ज्ञान देना शुरू किया, तो तब प्रजापिता ब्रह्मा जो है वो व्यक्त नहीं रहे, हमारे सामने नहीं रहे फिजिकल फॉर्म में, अव्यक्त हो गए। अव्यक्त एक शब्द बार बार आएगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा शिव हमेशा नंदी पर सवारी करते हैं। तो वो हमेशा पहले सूक्ष्म वतन में आते हैं, परम धाम से सूक्ष्म वतन में, वहां पे ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर है, वहां पे लाइट का फॉर्म, उस लाइट के शरीर में आते हैं और वो दोनों आत्माएं नीचे आके दादी गुलजार के यहाँ पर आकर बैठती है। दादी गुलजार के बॉडी का चार्ज लेते हैं परमात्मा शिव और ब्रह्मा और उनके माध्यम से बोलते हैं। तो उसको 20 जनवरी 1969 से जो मुरलियां चली, वो सारी मुरलियां आज दिन तक जो चली उनको अव्यक्तवाणी कहते हैं। समझा अव्यक्तवाणी का मीनिंग और साकारवाणी का मीनिंग? ऐसी मुरली होती है 4 पेज की, इसको मुरली कहते हैं। ऐसे रोज की, मतलब मुरली मतलब कोई बंसरी बजाने वाली नहीं, इसलिए हम स्टार्टिंग में अभी तक आपके सामने मुरली शब्द यूज नहीं किया मैंने, आज आपको समझाने के बाद में बता रही हूँ, वरना कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे डेली की 4 पेजेस की होती है। मैं जब ज्ञान में आई 1992 में, तब एक्चुअली 8-8 पेज की भी मुरलियां आती थी, बड़ी बड़ी होती थी मुरलियां, क्योंकि परमात्मा बहुत देर बैठते थे दादी गुलजार के शरीर में भी, और बहुत सारी मुरलियां चलती थी। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तो मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस चलते थे। तो वो जो बोला गया ना ज्ञान, वो टाइप कर लिया गया। उसके पहले जब तक टाइपराइटर मशीन नहीं था, तो ये जो दादियां छोटी छोटी आती थी ना, ये अपनी नोटबुक कॉपी में लिख लेती थी वो सारी चीजें। तो उनकी नोटबुक्स में से पहले की मुरलियां मिलती है, उसके बाद की मुरलियां, स्टार्टिंग के 5 साल की मुरलियां नहीं मिलती। और 1950 तक भारत पाकिस्तान एक था, तो उधर था, सिंध कराची में आता था, सिंध हैदराबाद का भाग, वहां पर ये यज्ञ था, ये स्थापना थी, ये संस्था थी। तो वहां पर मुरलियां सारी इन लोगों ने डायरिया भर भर के रखी थी, बहुत बड़ी बड़ी संदूकों की संदूकें बन गई थी। तो अब उनको 1950 में बोला गया परमात्मा द्वारा कि अभी आप इंडिया में शिफ्ट करो, आपको इंडिया में आगे का कार्य करना है। तो बड़ी शिप में उनको आना था सबको,
350 से ज्यादा यज्ञ वत्स थे, मतलब जो यज्ञ में रहने वाले लोग थे। इसको यज्ञ भी कहा जाता है, ये भी आप वर्ड याद रखना। तो इसीलिए वहां से सब लोग आए। तो इतना सारा लगेज लेके नहीं आ सकते थे, इनको लिमिटेशन थी। तो इसीलिए उनको फिर वो ये मुरलियां तो छोड़ने वाली नहीं थी दादियाँ। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या युक्तियां की, उनको बहुत प्यार से समझाया कि देखो बच्चे, द्वापर युग से तुमको वापिस शास्त्र लिखने ही है ना, तो फिर लोगों को शास्त्र मिलेंगे कहाँ से, जमीन में से निकलेंगे। तो तुम क्या करो, अभी ये सारी तुम्हारी डायरिया है ना, संदूकों में भरो और जमीन में गाड़ देते हैं, तो द्वापर युग में तुमको मिल जाएगी। इस तरीके से उनको थोड़ा सा समझाया और समझा बुझाकर उनसे वो मुरलियां, वो बुक्स ले ली और संदूकों में भर के वो वजनदार बुक्स सारी वहां पे गाड़ के आ गए। तो जमीन के अंदर बरी कर दिया उसको। तो इसीलिए तब की 5 साल की मुरलियां नहीं मिलती है, मतलब वो सारा वहीं पे रह गया। कुछ ने ला लिया चुपचाप से, छोटी छोटी डायरीज, बड़ी बड़ी नहीं थी उतनी की, थोड़े से हमको आज तक झलक मिल जाती है। उसके बाद में टाइपराइटर वगैरह से टाइपिंग किया गया, तो वो टाइपिंग की हुई चीजें भी कुछ हमारे पास है। और ये सारा काम राजू भाई जी बोलकर है, केवल उनको अकेले को अथॉरिटी है। उनके उनको उनकी बहुत प्लेन बुद्धि है और बहुत शुद्ध बुद्धि है, वो खुद के दिल का उसमें एक भी चीज ऐड नहीं करते। इसीलिए जैसे मैं आपको ये कोर्स समझा रही हूँ, मुझे किसी ने समझाया है, उनको किसी ने समझाया है, तो एक्चुअली मैं आपको अभी कैसे समझा रही हूँ, मैं आपको समझेगा ऐसे लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो मैं कोई है उतना ज्ञान नहीं समझा रही हूँ, मैं उसमें और भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। ऐसे हर एक ने अपना अपना ऐड करने की हमें आदत होती है, पर राजू भाई के अंदर वो आदत नहीं है। राजू भाई जैसा है एज इट इज प्योर नॉलेज हम तक पहुंचाते हैं, तो इसीलिए उनको अथॉरिटी है। इसमें कुछ तब्दीली भी करनी है तो उनको डायरेक्ट डायरेक्शन आते हैं, समय के हिसाब से वो वरदान। इसमें क्या क्या होता है मैं बताती हूँ, फिर आपको समझेगा। मैं राजू भाई के क्लासेस की लिंक भेजूंगी, बहुत डीप गहरे क्लासेस होते हैं उनके। तो ये मुरली के अंदर 4 पेजेस की मुरली कब से आने लगी, हम तक ये मुरली बहुत लेट पहुंचती थी। तो दादी प्रकाश मणि, ये ब्रह्मा बाबा जाने के बाद दादी प्रकाश मणि जी को पूरा चार्ज सौंप कर गए थे ब्रह्मा बाबा, और उनको सारी अथॉरिटी दी थी। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की हेड बनी थी सबसे पहली मुख्य प्रशासिका। तो उनके माइंड में ये आया थॉट कि हम यहाँ पे मुरलियां पढ़ते हैं, फिर वो मुरलियां पोस्ट होती है, 8-10 दिनों के बाद हर सेंटर पे जाती है, तो कितना अच्छा हो कि यही मुरलियां सबके पास पहुंचे। और मुरलियां तो ऑलरेडी थी ही, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटेड उनके पास था ही स्टॉक सारा। तो तब से उन्होंने तय किया कि जो हम यहाँ पे माउंट आबू में जो मुरली पढ़ी जाती है, वही मुरली हर सेंटर पे उस दिन पढ़ी जानी चाहिए, जिस डेट की मुरली है उसी डेट में। तो तब से उन्होंने एडवांस में मुरलियां भेजना शुरू किया, अगले डेट्स की, समझा। तो इस तरीके से आज हम सबको उस दिन की मुरली मिलती है। अभी आज तो बहुत ही एडवांस हो गया, अब तो ये 4 पेजेस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर भी इसका मजा अलग है। पर अभी पूरा हम मोबाइल पे, लैपटॉप पे भी मुरलियां पढ़ सकते हैं, उसके ऐप है, मोबाइल मुरली ऐप। और मैं आपको कुछ दिन तक आपको मैं डेली ईश्वरीय महावाक्य बोलकर एक ग्रुप चलता है, उसमें आपको रोज शाम को कल की मुरली मिल जाती है। तो आप सुबह सुबह उठ के अपने समय के हिसाब से सुबह की शुरुआत मुरली से कर सकते हो। तो वो मैं आपको लिंक दूंगी। पहले मैं आपको कुछ दिन समझाऊंगी मुरलिया। तो अभी जैसे आज मैं सेशन ले रही हूँ, कल का भी मैं आपको अगर सेशन है तो बता दूंगी, मैक्सिमम रहेगा कल का सेशन। और फिर परसों से गैप आएगा, फिर वापिस मैं क्योंकि हैप्पी विलेज जाऊंगी, और वापिस आने के बाद बीच बीच में भी मैं, या फिर वहां से भी मैं कोशिश करूंगी कि आपका बीच में सेशन लूंगी। मैं कुछ दिन तक आपको शॉर्ट शॉर्ट में मुरली समझाऊंगी। उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं या कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, जो जो सुन रहे हैं वो मीनिंग नहीं होता है, उसकी डीप में मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वदर्शन चक्रधारी ये शब्द मैं कहूँ तो अब आप लोगों ने ज्ञान ले चुका है, तो अब आप उसको समझ सकते हो, क्योंकि कल हमने स्वदर्शन चक्र पे डिस्कशन किया था, है ना। तो स्वदर्शन चक्र मीनिंग क्या, वो हमको समझना चाहिए। फिर ऐसे अलग अलग वर्ड्स है, तो मैं पूरी मुरली न समझाते हुए उन्हीं वर्ड्स को आपको समझाऊंगी, ताकि आप अटके नहीं बाद में जब आपको पूरी मुरली पढ़नी है खुद से। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैं आपको मैक्सिमम वर्ड बता दूंगी। फिर भी पढ़ते पढ़ते आपको कुछ वर्ड अटक जाए तो आप मुझे पूछिए कि इसका मीनिंग क्या है, ये ऐसा बताया, इस पे मुझे डाउट आ रहा है, ऐसे कैसे बोला, इसका मीनिंग क्या होता है। तो एक्चुअली बहुत बार हमको सुनने में कुछ अलग लगता है, पर उसका मीनिंग बहुत गहरा होता है ना। मर्जीवा शब्द है, मर्जीवा मतलब क्या होता है, जीते जी मर जाना। तो डर लग जाएगा, अरे हमको मरने को बोला जा रहा है, हम तो जिंदा रहने के लिए ज्ञान ले रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है शरीर में रहते हुए शरीर के भान से मर जाना, कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मीनिंग होता है।
और मर्जीवा ऊपर ऊपर से शब्द सुनेंगे तो गलत मीनिंग ले लेंगे। तो इसीलिए कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। मैं आपको आज ही लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो आज की मुरली भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैं आपको बताऊं, मतलब मैं मेरी बहुत अंदर से दिल है, मैं क्या करती हूँ वो शेयर करती हूँ, आप अपने हिसाब से करें। यूट्यूब पे मधुबन पांडव भवन की एक मुरली आती है, जहाँ पे शीलू बहन जी बहुत अच्छे से मुरली सुनाते हैं। और एक आती है अवेकनिंग पे सुदेश दीदी के द्वारा। तो ये लोग कैसे पुराने लोग हैं, तो ये लोग हमको मुरली सुनाते सुनाते उसका रेफरेंस देते हैं उस वक्त का, और बहुत गहराई से हमको समझाते हैं। और इन लोगों की जीवन की धारणा बहुत पावरफुल है। तो इनसे जब मुरली सुनते हैं ना हम, तो एक्चुअली मुरली तो उनकी नहीं है, मुरली तो भगवान की ही है। चाहे सामने सुनाने वाली मैं हूँ या कोई बहनें हैं, कोई भी है, पर मुरली हमेशा इसी भान से सुननी है कि मेरे सामने स्वयं साक्षात इस सृष्टि के स्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बैठे हैं, और उनके शरीर में इस दुनिया का रचयिता परमात्मा शिव मुझे मुरली सुना रहा है। मैं अर्जुन इस गीता के ज्ञान को सुन रही हूँ। इस भावना से ही हमेशा मुरली सुननी है। ये मुरली सुनते वक्त अपनी अवस्था कभी नहीं भूलना मरते दम तक। तो इसी अवस्था में सुनना, सुनाने वाला कोई भी हो उसमें नहीं फंसना है। और कभी गलती से भी ये मत समझना कि वाह गायत्री जी ने कितनी अच्छी मुरली समझाई, वाह दीदी ने कितनी अच्छी मुरली समझाई। बिल्कुल नहीं, मुरली उनकी नहीं है, मुरली परमात्मा शिव की है। तो ये भान रखोगे तो कभी किसी में फंसोगे नहीं और उड़ोगे जल्दी, वरना फिर इससे छूट गए उसमें फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी देखिए एक बात में कितनी बातें निकलती है। तो मैं एक टॉपिक लेती हूँ एक और दूसरा शुरू होता है। हाँ, यूट्यूब मुरली का मैं आपको लिंक ही भेज दूंगी ना, आप टेंशन नहीं लो संपदा जी। मैं आप सबको साथ में एडवांस ग्रुप में यूट्यूब मुरली का लिंक शेयर करूंगी। मैं भी थोड़ी देर से, आपका सेशन खत्म होने के बाद मेरी भी आज की मुरली बाकी है। मैं मुरली एक बार मैंने सुन ली है, पर मुझे एक बार रिपीट करना है, तो मैं वो क्लासेस देखूंगी और वहां से आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, दोनों भी शेयर कर दूंगी मैं, तो वो मुरली आपको समझेगी। ओके, साकार मुरली का मीनिंग समझा, अव्यक्त मुरली का भी मीनिंग समझा। मुरली कैसे होती है, कैसे पढ़नी होती है, तो मैं कैसे पढ़ती हूँ वो बताती हूँ आपको। एक्चुअली मुझे भी किसी ने सिखाया था, तब से मेरी बहुत इंटरेस्ट आता है। जनरली ऐसे पढ़ लिया जाए ना तो आधे से ज्यादा चीजें तो भूल जाती है, क्योंकि इतना हेवी ज्ञान है। जीरो फ्रीक्वेंसी में से परमात्मा शिव आते हैं, वहां पे जीरो फ्रीक्वेंसी है, और हमारी यहाँ पे 60,000 थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है। तो मैच कैसे होगा, है ना, योग कैसे जुड़ेगा। तो इसलिए वो इतनी सुंदर सुंदर बातें समझाता है हमको। उसका ड्राफ्टिंग भी बहुत बढ़िया होता है परमात्मा शिव का, लेकिन हमको वो हमारे अंदर समझने के लिए थोड़ा सा स्टडी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। मैं कैसे करती हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। मैंने एक बुक लाई है आज यहाँ पे, आपको देखती हूँ मैं समझेगा या नहीं। ऐसे मुरली है सपोज, मुरली के अंदर परमात्मा हमको 4 सब्जेक्ट सिखाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मैंने क्या किया, स्वस्तिक निकाल दिया यहाँ पे, ऐसे 4 पार्ट बना दिए मैंने। परमात्मा हमको 4 सब्जेक्ट सिखाते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर है। और वो एक ही मुरली के क्लास में, उसको एक ही लेक्चर मिलता है दिन भर में, जो सुबह सुबह हम लेते हैं। तो एक ही लेक्चर के अंदर वो चारों टॉपिक कवर करता है। पहला टॉपिक है ज्ञान, लिख लीजिए। दूसरा टॉपिक है योग, तीसरा टॉपिक है धारणा, और चौथा टॉपिक है सेवा। मीनिंग, ज्ञान की कुछ बातें इसमें समझेंगी, मतलब नया नॉलेज मिलेगा, जीवन जीने की कुछ बातें मिलेगी, रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, मतलब जनरल लाइफ जीने की कुछ विशेष बातें हमको मिलेगी। ज्ञान, वो ज्ञान के सेक्शन में लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर लिखा मैंने के फॉर नॉलेज, तो मैंने ज्ञान का एक सेक्शन बनाया। यहाँ पे लिखा यम मेडिटेशन योग, योग का कुछ एक सेक्शन बना दिया। फिर दूसरे पार्ट में मैंने लिखा है धारणा, मतलब जीवन के अंदर जो हमको धारण करने योग्य बातें हैं, वो हमारे जीवन में क्या तब्दीली लानी पर्सनल लेवल पे, वो धारणा में आती है बातें, वो धारणा में लिखना है। और चौथा पॉइंट है सेवा, मतलब अपने जीवन से सेवा कैसी करनी है, मुख से सेवा कैसी करनी है, लोगों को समझाते हुए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, लोगों को समझाते हुए कैसी स्किल्स लानी है अपने अंदर। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग से ये सब नहीं समझाया, वरना आप स्टार्टिंग में ही भाग जाते थे, क्योंकि आपको समझता ही नहीं था। आपको जब 7 डेज का कोर्स समझाया गया, तब आपको ये सारी बातें समझ रही है, मुरली समझ रही है। तो किसको कब क्या समझाना है, ये भी बहुत समझ के करना है। ऐसी सारी बातें मुझे कहाँ से आई, मैंने कहाँ से ट्रेनिंग लिया, तो प्रैक्टिकली मुझे सारा ट्रेनिंग इस 7 डेज कोर्स से मिला, ये इससे मिला है, मुरली से। और मैंने
कभी मेरा 7 डेज कोर्स हुआ ही नहीं जैसे आप लोगों का हो रहा है। मुझे डायरेक्ट ही मुरली में बिठाया गया और बचपन में, और फिर मैंने मुरली के थ्रू ही, साक्षात्कार के थ्रू और मुरली के थ्रू ही सारा 7 डेज कोर्स कर लिया। जो क्वेश्चंस आते थे मैं मुरली में पूछ लेती थी मन ही मन में, और मुझे कभी सपने में, कभी मॉर्निंग में ऐसे दिख जाता था उसका आंसर, या सेकंड डे मुरली में आंसर मिल जाता है। मुरली की और बहुत स्पेशल बात है कि आपने कोई क्वेश्चन मन में पूछा, आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और आपने परमात्मा से डिस्कशन कर दिया, तो शीतल मुझे याद दिलाना चार्ट के बारे में, ठीक है? तो वो आपको बातें परमात्मा को रात में शेयर करके आप सो गए, या दिन भर में शेयर किया आपने परमात्मा को, और फिर उसके बाद में आपने वो बातें बोलकर आप भूल गए। तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि उस बात का आंसर सेकंड डे के ही मुरली में मिल जाता है मुझे, या उस दिन में मैं कुछ भी ज्ञान से रिलेटेड पढ़ लूं, या दिन भर में भी मैं मुरली 2-3 बार रिवाइज करती हूँ, तो मुझे एक बार पढ़ी हुई मुरली में पहले नहीं समझा था, पर सेकंड टाइम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ जाता है। और मैंने ऐसे बहुतों से इंक्वायरी किया, सब लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि उनको मुरली के थ्रू आंसर मिलता है। मुझे लगता है शीतल रोज मुरली पढ़ती है ना शीतल? तो क्या आपका एक्सपीरियंस ये है? आप शेयर कीजिए, मैंने आपको पूछा नहीं था अब तक। मिलता है भाभी जवाब, और बहुत बार मतलब ऐसे जरूरी नहीं सेम डे मिले, पर जवाब मिलता है। और बहुत बार जैसे आपने कहा ना, धारणा के लिए भी बहुत सी चीजें मिलती है, यस, तो वो एक बहुत अच्छा मिलता है उसमें। ये शीतल का भी एक्सपीरियंस है, आपके सामने ही है। ऐसे मैंने बहुत लोगों से पूछा है, पुराने लोगों से, नए लोगों से, सबका एक्सपीरियंस यही है कि मुरली से हमको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसे मैंने इसमें एक कॉलम एक्चुअली सॉल्यूशन का भी बनाया है, और यहाँ पे मैंने अलग से एक बनाया है पार्ट। इस पार्ट पे मैं लिखती हूँ स्वमान, उस मुरली में से मुझे क्या क्या स्वमान मिले। एफर्मेशन ही होते हैं ना स्वमान मतलब, तो उस दिन मुझे कौन से एफर्मेशन मिले, उस दिन वो मैं उसमें लिख देती हूँ स्वमान, कि परमात्मा ने मेरे तारीफ में क्या क्या कहा आज। और फिर दूसरा कॉलम बनाती हूँ परमात्मा के स्वमान, उन्होंने खुद की तारीफ में क्या क्या बोला। तो मैं, परमात्मा को भी खुशी होती ना, कोई किसी की तारीफ करे तो खुशी होती ना, तो उसको भी खुशी होती होंगी, तो हमको उसकी भी तारीफ कर देनी चाहिए कभी कभी। तो उसके भी सोमान की लिस्ट बनाना है, खुद के भी सोमान की। ऐसे मैं स्टडी करती हूँ। आपको जितना जेवढं झेपेल तेवढं करा, ओके? जैसे आपको करना है, आप इसमें नयापन भी ला सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा मुरली सुना रही हूँ आज। आप मार्क करना, कौन सा पॉइंट ज्ञान का है, कौन सा पॉइंट योग का है, कौन सा पॉइंट धारणा का है, और कौन सा सेवा का है, ठीक है? ये मुरली मैंने पुरानी निकाली आपके लिए, क्योंकि आजकल की मुरलियां सारी मोबाइल पे है, तो मैंने ये निकाली मेरे स्टॉक में से। मुरलियां कभी जाने नहीं देंगी मैं, क्योंकि परमात्मा ने बोला है लास्ट में जब इस दुनिया का महापरिवर्तन होगा, तो ये सारे साधन बंद होने वाले हैं। तो ना इलेक्ट्रिसिटी रहेंगी, ना मोबाइल रहेगा, ना कुछ और रहेगा, तो फिर तब क्या करेंगे? तब यही मुरलियां हमारे काम में आएगी। ओम शांति। हर मुरली की शुरुआत ओम शांति, ऊपर लिखा होता है प्रातः मुरली, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मॉर्निंग में भी चलाते थे और नाइट में भी चलाते थे, तो नाइट क्लास बोलते हैं उसको, और मॉर्निंग मुरली। बाप दादा, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के पीछे में कुछ 2-3 पेजेस रखना है, वोकेबलरी डिक्शनरी बनानी है। मुरली के अंदर आने वाले नए नए शब्दों की डिक्शनरी आपको बनानी है। तो अभी नया शब्द देखिए, बाप दादा। ये बाप दादा कौन है? हु इज बाप दादा? बाप और दादा दो शब्द है। बाप मतलब पिता, दादा मतलब दो मीनिंग है। दादा मतलब दादाजी, पिता के पिता, और दूसरा दादा का मीनिंग है भाई, बड़ा भाई। तो यहाँ पर दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन जो हमको मुरली सुना रहे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? परमात्मा शिव का सबसे पहला बच्चा, जिसने ज्ञान को जीवन में पूरी तरह से अंगीकार किया। तो उसके लिए एक शब्द आता है सिंधी में, मुरब्बी बच्चा, मतलब जो पूरी तरह से खुद ने झोंक दिया है ज्ञान के लिए खुद को। तो परमात्मा शिव का मुरब्बी बच्चा प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा परमात्मा की पहली संतान, दुनिया में सबसे पहले परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर आए। तो पहला जन्म किसका हुआ? ब्रह्मा का। तो पहला बच्चा, बड़ा बच्चा ब्रह्मा, और हम सब बाद में पैदा हुए, है ना? आप अभी पैदा हुए, मैं थोड़े दिन पहले पैदा हुई। परमात्मा ब्रह्मा के मुख से हमको जन्म दिया उन्होंने ज्ञान के द्वारा, तो हम उनके बच्चे हो गए, पर हम बाद में आए। सबसे पहले कौन आया? प्रजापिता ब्रह्मा। तो हमारे लिए वो कौन हो गए? एक बाप के हम बच्चे हैं। आपस में कौन हो गए हम? और कोई बताए? शीतल छोड़ के और कोई बताए? नए लोग बताए। अपने बहन, भाई बहन।
बहन नहीं आता है। आत्मा आत्मा है ना, तो बहन कहाँ से आई? आत्मा का एक ही होता है, आत्मा भाई भाई, ओके। या तो बहने बहने बोलो या तो भाई भाई बोलो, पर आत्मा को जनरली पुल्लिंग बोला जाता है, पुरुष जैसा माना जाता है, पुरुष बोलते हैं ना आत्मा को। तो यहाँ स्त्रीलिंग हाँ, का नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो हम आपस में भाई भाई हो गए, तो ब्रह्मा बाबा भी हमारा भाई हो गया, लेकिन बड़ा भाई है, इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए दादा वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि मुरली चलाते वक्त वहां पे ब्रह्मा बाबा भी प्रेजेंट है और हम भी वहां पर प्रेजेंट है। वेलकम डॉक्टर खड़ीकर, आप थोड़ा सा लेट हुए हैं, पर हमने शुरू कर दिया है, आज इनका मुरली का क्लास है। तो ओके, सो प्रजापिता ब्रह्मा इज अवर बिग ब्रदर, बड़ा भाई, इसीलिए बाप दादा में से दादा का मीनिंग यहाँ पे हो गया ब्रह्मा बाबा। एंड बाप क्लियर है, परमात्मा शिव बाप है, उनकी मुरली चल रही है, तो बाप दादा, ये एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग है दादा का, अगर प्रजापिता ब्रह्मा को हम हमारा अलौकिक फादर कहे, तो वो हमारे पिता हो गए, तो उनके पिता परमात्मा शिव, तो परमात्मा शिव से हमारा क्या रिश्ता हो गया? और कोई बताए अभी? मृणाल जी बताए, या रेणु जी बताए, या पूनम जी बताए, अनुराधा जी बताए। क्या हो गया रिश्ता हमारा? पिता का। नहीं, ब्रह्मा बाबा को अगर हमने पिता माना, अलौकिक पिता, तो शिव बाबा कौन हो गया हमारा? क्योंकि वो तो उस पिता का भी पिता है, दादा। ब्रह्मा बाबा का भी पिता है। दादा। हाँ, दादा। हाँ, आप देखिए, बाप कभी कभी आपको प्रॉपर्टी दे नहीं दे, लेकिन दादा की प्रॉपर्टी पे कंपलसरी अधिकार होता है। आपको लॉ का रूल मालूम है? एक एक नियम कायदा है कि बाप के प्रॉपर्टी पे नहीं होगा, पर दादा के वसीयत पे पोतों का अधिकार कंपलसरी होता है। दादा की प्रॉपर्टी कंपलसरी पोतों में बांटती है, बट बांटी जाती है। बाप भले अपने बच्चों को अपना वर्षा दे न दे, दादा कंपलसरी देना ही होता है उसको, ये रूल है। तो इसीलिए भी परमात्मा शिव को दादा कहा जाता है, कि प्रजापिता ब्रह्मा चाहे न चाहे, पर दादा शिव का वर्षा हमको जरूर मिलेगा। और दादा को आप लोगों को भी, जिसमें आपको, आप में से जिनको दादा दादी आपने देखे हुए हैं, आपको माता पिता से ज्यादा दादा दादी का प्यार याद आता होगा। आप में से किसी ने अगर दादा दादी का प्यार लिया है, तो मैंने लिया है, तो मुझे याद आता है दादा दादी का प्यार ज्यादा याद रहता है मम्मी पापा के प्यार से भी, इसीलिए भी बाप दादा यह वर्ड यूज होता है। तो समझा? एक एक वर्ड में देखिए कितना गहरता है, गहराई है। फिर होता है अगला शब्द मधुबन। तो माउंट आबू राजस्थान, जो इसका मेन हेडक्वार्टर है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का, उसको मधुबन भी कहते हैं। मधु का बन, बन मतलब जंगल, जंगल में तपस्या की जाती है, और मधु मतलब शहद। तो ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान भी जहाँ पे मिलता है और जहाँ पे तपस्या भी की जाती है, ऐसा स्थान परमात्मा शिव ने जो बनाया, तो उसको कहते हैं मधुबन भी कहते हैं हम उसको। तो वहां से आई हुई मुरली है। अभी ये 30 जून 1911, सॉरी, हाँ, 30 जून 11 की मुरली है ये, ठीक है। 2021, सॉरी, 30 जून 2011 की मुरली है। अभी बाबा इसके अंदर कैसे मुरली चलाते हैं, देखिए। आप सब लोग सुनिए कि आप परमात्मा शिव के मुखारविंद से मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान का स्नान कर रहे हैं। हर मुरली, साकार मुरली की शुरुआत होती है उस शब्द से जो परमात्मा हमको बनाना चाहता है। तो क्या अपेक्षाएं है परमात्मा की? जैसे हम अपने बच्चों को राजा बच्चा, मेरा मीठा बच्चा कहते हैं, भले वो धूम मचा रहा है, भले वो मस्ती कर रहा है, भले वो हमारी सुन नहीं रहा है, पर हम क्या बोलते हैं? मेरा मीठा बच्चा, मेरा राजा बच्चा, मम्मी की हर बात सुनता है, ऐसे हम कहते हैं ना। हम सुनते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, पर हम उसको वो समझाते हैं, रियलाइज करवाते हैं कि तुझे मेरा सुनना है, तो इसलिए हम बोलते हैं मेरा राजा बच्चा मेरी हर बात सुनता है। जैसे परमात्मा को मालूम है हम कैसे है, लेकिन परमात्मा वर्ड यूज करता है मीठे बच्चे। उसको पता है हम कितने कड़वे हैं, हमारे अंदर क्या क्या अवगुण है, पर वो हमको मीठा बनाना चाहता है। तो हर मुरली की शुरुआत होती है मीठे बच्चे। उसके आगे है, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। बलिहार मतलब सरेंडर, परमात्मा के ऊपर मन से सरेंडर हो। आपको घर बार छोड़ के नहीं जाना है, आपको मन से सरेंडर होना है कि बाबा मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, आपका पूरा प्रॉपर्टी मेरा है और मेरे सारे अवगुण आपके हैं। हमारे लिए तो सौदा सस्ता है ना, अपनी बुराइयां देनी है, अपने को प्रॉपर्टी कितनी मिल रही है। तो कोई
क्या कहते हैं, कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा सौदा नहीं करेगा। हम तो सब सेंसिबल है और बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो ऐसा व्यापारी आया है भोलेनाथ, तो उसको लूट लेना चाहिए। वो लुटाने आया है तो क्यों नहीं लूटना चाहिए। तो इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बनेंगे। बहुत गहरा मीनिंग है कि अगर एक जन्म हम उसके ऊपर मन से सरेंडर हो जाए, तो 21 जन्मों के लिए वो हमारे ऊपर सरेंडर होता है। कौन से 21 बर्थ बताइए मुझे। आ, कौन बताएगा? कीर्ति बताएगी या शीतल? सतयुग के 8 सतयुग के 8 और त्रेता युग के 12। हाँ, कितने हो गए? 12 और 8 कितने हो गए? 20। हाँ, और मृणाल जी आप बताइए, एक जन्म कौन सा बाकी है? या शीतल तुम बता दो। हाँ हाँ, मृणाल जी बोलिए। ये राइट, संगम युग का। हाँ बोल सकते हो। संगम युग का एक बर्थ, समझा? इस जन्म का वर्षा भी आप देखिए, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से आप ही क्यों ये आज इस पे सुन रहे हो जूम पे, वरना भर सकता है ना, पूरा हमारा स्क्रीन भर सकता है, इतने सारे आत्मा एक साथ कोर्स कर सकती है। लेकिन सब लोग क्यों नहीं ये ज्ञान लेते? क्योंकि ये भी भाग्य की बात है, क्योंकि हम सब परमात्मा की सिलेक्शन में हैं। यहाँ पर परमात्मा सिलेक्शन करता है, इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन से हमारा चुनाव होता है। तो वी आर इन सिलेक्टेड लिस्ट। तो आज का सोमान ले लेना कि आई एम इन गॉड सिलेक्टेड लिस्ट, तो यू आर वेरी स्पेशल। तो परमात्मा कहते हैं इस एक जन्म तुम मेरे ऊपर बलिहार जाओ, तो मैं तुम्हारे ऊपर 21 बर्थ के लिए बलिहार जाऊंगा। मतलब 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बनोगे। सतयुग में तो कोई दुख की बात नहीं है, 16 कला संपूर्ण है, सारे सुहेज है वहां पे, तो बहुत खुशियां ही खुशियां है। सोने के महलों में, हीरे मोतियों से जड़े हुए महलों में रहेंगे, रतन जड़ित ताज होगा, पवित्रता का ताज होगा। आत्मा के अंदर इम्प्यूरिटीज नहीं होंगी, आत्मा के अंदर क्वालिटीज होंगी। तो सतयुग में हमारे पास में कोई भी दुख नहीं आ सकता। त्रेता युग में भी 2 कलाएं घटती है, पर दुखी नहीं, हम वहां पे भी सुखी ही है। और संगम युग में जब से आप लोगों ने ज्ञान लिया और आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो लाइफ में दुख भी आएंगे, तो आप उसको ज्ञान के बल से ट्रांसफर कर लोगे। आप उसको समझोगे कि ठीक है, ये मेरे कर्म का खाता है, ठीक है, मुझे इसको सेटल करना है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो दुख में भी आप सुख ढूंढ लोगे, अभी आप खुशी ढूंढ लोगे दुख में भी। आप हर जगह से सुख लेना शुरू करोगे, क्योंकि अभी आप गुण ग्राहक बन गए हो। आपकी बुद्धि हंस बुद्धि बन रही है, तो आप पत्थर में से भी हीरे चुन लोगे, आप दूध में से पानी अलग कर दोगे, दूध ले लोगे। तो परमात्मा हमको ऐसा बना रहा है। तो ये 21 बर्थ, भले लोग कलयुग में है, पर हमारे लिए एक अलग युग ही बना दिया परमात्मा ने। तो हम संगम युग में हैं, तो कितने स्पेशल है हम। तो 21 बर्थ, ये स्पेशल फीलिंग अभी आती है। और संगम युग की स्पेशलिटी ये है, कौन सी स्पेशलिटी है संगम युग की? संगम युग और सतयुग में क्या बेसिक डिफरेंस है, जो चीज सतयुग में नहीं है पर संगम युग में है? बहुत प्रेशियस चीज कौन सी है? क्या कहेंगे खड़ीकर जी? ऐसी कौन सी बात है जो संगम युग में है और सतयुग में नहीं मिलती? संगम युग पे हम परमात्मा के बच्चे हैं, हाँ, सतयुग में हम देवताओं के बच्चे रहेंगे। यस। तो और दूसरी बात यह है, संगम युग ये जो है वो कर्म से ही सतयुग मिलने वाला है, हाँ तो संगम युग श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि कर्म करने का चांस हमको केवल संगम युग पे है, सतयुग में हमको चांस नहीं है श्रेष्ठ कर्म करने का। वहां तो हमको हमने देखा ना शिष्ट चक्र के ज्ञान में, कि वहां पे सिर्फ हम जाके विड्रॉल करते रहते हैं, अकर्म होते हैं हमारे कर्म। बाबा की मुरली ही संगम युग पे है। हाँ, ये मुरली भी इतनी संगम युग पे है। परमात्मा की पालना संगम युग पे मिलती है, परमात्मा खुद संगम युग पे मिलता है, ईश्वरीय गोद यहाँ पे मिलती है, दिल की बातें परमात्मा के साथ शेयर करने को यहाँ पर मिलती है। रचयिता केवल संगम युग में आता है, उसका इंटरफियरेंस प्रकृति और पुरुष के अंदर, परमात्मा का इंटरफेरेंस ओनली संगम युग पर होता है। फिर बाद में वो ऊपर जाकर आराम करते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में कहीं पे भी उनकी एंट्री नहीं है सुप्रीम डायरेक्टर की। लास्ट के सीन में ही वो आता है, इसलिए संगम युग स्पेशल है। तो समझा? ये 21 जन्मों का मीनिंग समझा आप सब लोगों को? हम सब कर सकते हैं, ठीक है। अभी हर मुरली के अंदर इसको कहते हैं सार। ये 2 वाक्य जो मैंने पढ़े, ये था मुरली का सारांश। प्रश्न होता है हर मुरली के अंदर। आज हमारा 7:30 का क्लास है ना, ओके।
तो प्रश्न होता है हर मुरली में, साकार मुरली में प्रश्न उत्तर होते हैं, अव्यक्त वाणी में आपको प्रश्न उत्तर नहीं मिलेगा। अव्यक्त वाणी का एक टाइटल होता है। तो अव्यक्त वाणी कैसे चलती है? अव्यक्त वाणी का एक ही हेडिंग होता है और कोई एक विशेष बात, एक विशेष गुण, एक विशेष धारणा पर परमात्मा अव्यक्त वाणी के अंदर डीप जर्निंग करता है, उसी को गहराई में लेके जाता है ताकि हमको उसका पूरा पूरा मीनिंग समझ जाए। तो इसीलिए अव्यक्त वाणी बहुत स्पेशल होती है। जिसको अव्यक्त वाणी समझ जाती है ना, उसको ज्ञान की गहराई समझती है, और जिसको साकार मुरली समझ जाती है उसको जीवन जीने की कला समझ जाती है। तो दोनों मुरलियां हमारी फेवरेट होनी चाहिए, दोनों मुरली की स्टडी करना हमको आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आज से स्टडी शुरू कर देना, जो जो जितना जितना पढ़ सकते हैं, और फिर आप क्वेश्चन चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली या ग्रुप में, आप समझो कि लोगों को भी फायदा हो तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो प्रश्न है इस मुरली का, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था, आप सभी ज्ञानी हो ना अभी, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था, अवस्था मीन स्टेज, कौन सी स्टेज? मन की स्टेज। ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? अभी आप मुझे बताइए ये पॉइंट उन चारों सब्जेक्ट्स में से कौन सी है जो आपको मैंने समझाए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ये प्रश्न है, उत्तर तो हम देखेंगे, लेकिन ये प्रश्न कौन सी चीज के बारे में है? चार सब्जेक्ट्स में से कौन सी सब्जेक्ट है ये? अवस्था ठीक, धारणा। धारणा जीवन में लानी है ना, ये बात अपनी अवस्था को ठीक रखना, मन की स्थिति को ठीक रखना, ये बात हो गई धारणा की। आदत डालना कोई चीज की, ये भी हो गई जीवन में धारण करने योग्य बात, है ना। अभी टेंशन नहीं लेना सब लोग, आपको धीरे धीरे आ जाएगी बात। अच्छा, आंसर क्या होगा इसका? आप लोग आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए आप आंसर का। हर प्रश्न उत्तर ना आगे मुरली का तुरंत आप आंसर नहीं पढ़ लेना, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आंसर मत पढ़ लेना, पहले खुद के मन में सोचना, खुद आंसर देने की कोशिश करना, तो आपके मन को चालना मिलेगी। आपने जो ज्ञान सुना है ना, उस ज्ञान का विचारों का सागर मंथन होगा, तो इसको विचार सागर मंथन करने की प्रक्रिया कहते हैं। बताइए, आप लोग ट्राई कीजिए एक एक, जो पुराने लोग हैं वो बाद में कीजिए ट्राई, पहले दूसरे कीजिए। अनुराधा जी, रेणु जी, मृणाल जी, पूनम जी, संपदा जी, आप ट्राई कीजिए। अभी क्वेश्चन रिपीट करना नहीं पर। ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? अपनी स्टेज मन की अच्छी रहे उसके लिए हमको कौन सी आदत डालनी चाहिए पक्की? सोचिए, थोड़ा सा लिख लीजिए अपने नोटबुक पे। हम क्या करते हैं, हम लोग जो भी है, हम मुरली का ये सार और प्रश्न उत्तर, और लास्ट में मैं आपको सुनाने वाली हूँ धारणा का सार, पूरे मुरली में से क्या इसेंस लेना है हमको, और होता है वरदान और स्लोगन। इतनी चीजें हम अपने नोटबुक में लिख लेते हैं। मैंने बोला ना बहुत सारी नोटबुक्स भरी है हमने, तो इसमें हम ये सारी चीजें लिख लेते हैं। एनीवन आंसर? कुछ भी आप गलत एक्चुअली कि मेरा गलत होगा। मुरली का तो पता नहीं, हाँ लेकिन इन जनरल अगर आप पूछते हो हाँ, तो हमें स्टेबल रहना चाहिए, जो भी मुसीबतें आती है वो। वेरी गुड। तो मुरली का पता नहीं क्यों नहीं, मुरली में बाबा आपको कोई दुनिया के बाहर की बातें नहीं समझा रहा है, आपके जीवन की तो बात। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, मैं जैसे मुरली अभी तक समझ नहीं पाए हम लोग, हाँ हाँ, इसलिए वो। हाँ ठीक है, लेकिन आपका आंसर बहुत राइट है, मुरली से कनेक्टेड है ना। मतलब आपने आंसर बहुत अच्छे से दिया कि लाइफ में स्टेबल रहना हमको सीखना चाहिए, कि हर सिचुएशन में हमको स्टेबल रहना है। बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। और कोई ट्राई करो। स्टेबल कैसे रहेंगे, इसी बात पर सोचेंगे, स्टेबल कैसे रह सकेंगे, क्योंकि बाबा के जवाब तक पहुंचना है हमको। स्टेबल कैसे रह सकेंगे हम? कोई भी चीज का इंस्टेंट रिएक्शन नहीं चाहिए। राइट, कोई भी चीज का इंस्टेंट रिएक्शन नहीं चाहिए, तो वो रिएक्शन के लिए चाहिए हमको पेशेंस। पेशेंस कहाँ से आएंगे? और कोई बताए मुझे? रेणु जी, अनुराधा जी, संपदा जी, मृणाल जी, आंसर दो। मेडिटेशन से। मेडिटेशन से। मेडिटेशन कौन से समय का ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? कौन से समय का मेडिटेशन ज्यादा? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 4 o'clock, ब्रह्म मुहूर्त। 4 o'clock, ब्रह्म मुहूर्त। तो आपका आंसर सबका राइट है, अपने आप को करिए शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, शिव बाबा की तरफ से आपको शाबाश। ये मुरली कौन सुना रहा है आप सब लोगों को? गायत्री सुना रही है?
शिव बाबा। अभी वो कौन से फॉर्म में है? हमने उसके साथ संबंध जोड़े थे ना अलग अलग, अभी कौन सा संबंध वो निभा रहा है मुरली सुनाते वक्त? टीचर। सुप्रीम टीचर, सिंपल टीचर नहीं, उसके लिए कभी भी सुप्रीम वर्ड होगा। सुप्रीम टीचर हमको मुरली सुना रहा है, तो सुप्रीम टीचर की शाबाशी ले ली सबने। अच्छा, आंसर क्या है मुरली का? सवेरे सवेरे उठने की क्या था, कौन सी आदत पक्की डालनी है? तो उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की आदत पक्की डालनी है। आप में से जो जो लेट उठता है उसके लिए थोड़ा सा डायरेक्शन है। मुझे लगता है आप सभी लोग अर्ली राइजर हो, क्योंकि तभी आप इतना 5:45 बजे ज्वाइन कर चुके हो। तो सवेरे सवेरे उठने की मतलब, लेकिन थोड़ा सा उसके भी पहले उठने की। सुबह 4 से 4:45 का या 3 से 5 के बीच में अमृत वेला का समय होता है, तो उस बीच में आपको उठने की आदत थोड़ी थोड़ी डालना शुरू कीजिए। उसके लिए रात में क्या करना पड़ेगा, देखिए, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। कल हमने सुना ना कि योग योग शब्द नहीं यूज करेंगे, अब हम क्या यूज करेंगे? शब्द याद। याद शब्द इजी लगता है, तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते हैं, देखिए प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब जल्दी कब उठेंगे? रात को 12-1 बजे सोएंगे तो फिर आंखों में नींद होगी, तो जल्दी आप उठेंगे भी तो ब्रह्मलोक निकलेंगे मेडिटेशन में और पहुंच जाएंगे निद्रा लोक। इसको झुटका कहते हैं, नींद आना। तो इसीलिए उसके लिए क्या है, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। देखिए, अकेले अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के फाउंडेशन को अगर हमने पक्का कर लिया तो पूरे दिन का हमारा दिनचर्या सेट हो जाती है। बाबा कहते हैं कि उनकी अवस्था, मन की अवस्था और बाकी भी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अब देखिए, भगवान गारंटी कर रहा है कि बस आप एक अमृत वेला उठने का एक कदम उठाओ, 100 कदम दिन भर के मैं उठा लूंगा। अज्ञानियों की नींद से, देखिए आगे और एक बात है, आप जितना होता है उतना करना, नए नए बच्चे हो आप बाबा के। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। मतलब दुनिया वाले 8 घंटे सोते हैं, तो बाबा कहता है तुम अभी अपनी नींद की क्वांटिटी को कम करो। कैसे होगा वो? अगर हम मेडिटेशन में खुद को रिलैक्स करना सीख जाएंगे तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मांगेगी नहीं। हम एक्स्ट्रा बोझा यहाँ का वहां का कचरा हम माइंड में जमा ही नहीं करेंगे तो हमारा बोझा बढ़ेगा ही नहीं। जितनी बोझिल होती है ना बुद्धि, उतना एक्स्ट्रा रेस्ट मांगती है। जितनी बातें मन में बैठा बैठा के रखी है ना, यहाँ की वहां की, सालों पहले की, इसकी उसकी, तो ये सारी बातें हमको बोझिल बनाती है और वो बोझ हमको ज्यादा सुलाता है। वो बोझ हमको ज्यादा नींद दिलाता है, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा होती है। हमने देखा था ना थकान कैसे होती है, एनर्जी को बहुत यूज करना, दिन भर में बहुत ज्यादा बात करना, बहुत ज्यादा विचारों को करना। तो इससे अभी इम्पोर्टेंट काम तो हमको करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो हम रोक सकते हैं, जिसको हम टाल सकते हैं, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उन बातों को जरूर रिप्लेस करना चाहिए। कोशिश कीजिए दिन भर में आपका 1 या 2 घंटा मौन पॉसिबल है तो जरूर कीजिए, इंटेंशनल मौन कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ सुबह 8 बजे तक मौन करने की। अभी आप लोगों के लिए सेवा के लिए मुंह खोल रही हूँ, फिर से मेरा मुंह बंद हो जाएगा, मौन रहेगा, सबको पता है, रूल ही बना दिया मैंने। तो कम से कम उतना तो दिन भर में शांति रहेगी, फिर दिन भर तो मुझे बोलना ही बोलना है। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को सेव करना जरूरी है। तो अज्ञानियों के नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। बाबा 2 बजे बोल रहा है, आप लोग 4 बजे उठने की आदत स्टार्टिंग में डालो। 2 बजे अभी नहीं उठना है। 2 बजे कब सब लोग साथ में होते हैं मेडिटेशन के लिए, तब बहुत बार 2 बजे भी उठते हैं, पर अभी आपको 2 बजे का ट्राई नहीं करना है अकेले में, पहले पावर बढ़ानी है खुद की, ठीक है? तो अभी आप 3:30 बजे उठ सकते हो, 4 बजे उठ सकते हो। तो 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। हर मुरली में क्या होता था, पहले ब्रह्मा बाबा भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बच्चों को रिफ्रेश कराते थे। तो तब ऐसे अभी इतनी जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी, तो फिल्मों के गीत बनने शुरू हुए थे। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड गीत लेते थे जिसपे हम परमात्मा को याद कर सकते। जैसे आज भी हमने सेशन के स्टार्टिंग में आपको 3-4 गीत दिखाए ना, विजुअल्स के साथ में, फिल्मों के गीत थे, पर उन गीत पे हमने मेडिटेशन किया। तो आपको मजा आया ना? आप में से किसने किसने देखा वो गीत? कल भी मैं मॉर्निंग में लगा दूंगी आपके लिए कुछ गीत। जनरल लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो उसको, इसलिए मैंने आपको दिखाया। आप में से किसी किसने देखा? शीतल ने देखा था, और जो नए आए थे उनके लिए गिफ्ट था वो, ये संपदा ने देखा, ठीक है? तो उस दिन का गीत है,
मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। आप लोगों ने सुना होगा, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, दुनिया जो देना पाई तूने दिया है तेरा शुक्रिया। ओ मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। इस तरीके का वो पुराना गीत है, पुरानी फिल्म का, और कितना मीनिंग मैच होता है परमात्मा के और हमारे रिश्ते से, कि जो दुनिया नहीं दे पाई वो तुमने दिया है, आपका शुक्रिया। फिर उसका कभी कभी बाबा एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। फिर मुरली में चारों सब्जेक्ट्स को बाबा कवर करते हैं। तो आज हम उतना आपको नहीं समझाएंगे, आज हम आपको उसके आगे की बातें बताते हैं, लास्ट वाली, ठीक है। क्योंकि पूरी मुरली पढ़ने के लिए एक्चुअली जब आप पूरा समझ जाओ तो 1 घंटा मुरली को लगता है, या पौना घंटे में भी मुरली हो जाती है। फास्ट स्पीड से पढ़ो तो 15 मिनट में भी मुरली हो सकती है। तो धारणा के लिए आज की मुरली से मुख्य सार, मतलब पूरी मुरली का सारांश उसके अंदर होता है। लेकिन हर मुरली के सारांश के पहले लास्ट में बाबा हमको याद प्यार देते हैं। तो देखिए कैसे देते हैं। पहले स्टार्टिंग कैसे हुई थी मुरली की, कौन से वर्ड से हुई थी, याद है आप लोगों को? मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, मीठे से स्टार्ट हुई थी, एंडिंग भी वहां पे हो रहा है। अभी पहले सिंगल मीठे था, अभी डबल मीठे। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मतलब देखिए, मीठे मीठे सिखी लदे, सिखी लदे एक सिंधी शब्द है। ब्रह्मा बाबा का जन्म कृपलानी समाज में हुआ था, सिंधी परिवार में, और तब सिंधी समाज में ही वो जीवन यापन करते थे, और उनको वो भाषा भी जल्दी आती थी। तो प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा आपको बोलते हैं ना, सामने बहुत से लोग थे, तो कुछ वर्ड यहाँ के कुछ वर्ड वहां के, कि सबको अपनी लगी मुरली। इसलिए बाबा देखो इंग्लिश भी वर्ड यूज करता है कभी कभी, तो सिखी लदे वर्ड यूज करता है। सिखी लदे का मीनिंग है सीख सीख कर मिले हुए, मतलब बहुत दिन के बिछड़े हुए आज आकर मिले हुए बच्चे। मुझे बताइए, परमात्मा से हम कब से बिछड़े हुए हैं? अगर हम खुद पे संगम युग पर है अभी, और परमात्मा हमारे यहाँ से आकर अभी मुरली के थ्रू बात कर रहा है, तो हम कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं परमात्मा से? 20 जन्मों के बाद। 20 नहीं, 20 कैसे हुआ? 8 और 12 और फिर द्वापर युग के और कलयुग के कहाँ गए? मतलब 84। हाँ, 84th बर्थ में मिल रहे हैं, 83 बर्थ के बाद में मिल रहे हैं। और कितने साल हो गए? 5000 सतयुग के बाद अभी 5000 में से 100 कम, क्योंकि संगम युग पर मिले हैं। अच्छा, तो 5000 वर्ष के बाद हम परमात्मा पिता से आकर मिले हैं, या वो हमको मिले हैं? आप लोग मुझे बताइए, आप में से बहुत लोग पेरेंट है, मैक्सिमम पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स, आप अगर अपने बच्चों से बाहर जाते हैं कहीं घर के बाहर, और आप 3-4 दिनों के बच्चों को छोड़ के घर से गए हैं, अभी गए होंगे आप लोग, तो जब आप घर पे आते हो तो आपकी अवस्था कैसी होती है? आप बच्चों से कैसे मिलते हो? गले लगते हैं। बहुत प्यार उमड़ता है ना अंदर से, कितना प्यार उमड़ता है कि इतने दिन से बच्चे दूर रहे हमसे। या दूसरी बात, बच्चे अगर स्कूल में गए सुबह और दोपहर में शाम को घर पे आते, तो कैसे मिलते आपको? मम्मी मैं आ गया, ऐसे करते हैं ना, एकदम से आके आपको ऐसे भागी पहनेंगे, आपको मिलेंगे। तो गुज़बम्स आए मुझे भी, तो कितना प्यार होता है हमारा आपस में। तो वैसे ही परमात्मा को हो रहा है, देखिए उसका प्यार उमड़ रहा है। 5000 साल से मैं तुमको मिल रहा हूँ मेरे मीठे मीठे बच्चे, मैं 5000 साल के बाद तुमको मिल रहा हूँ। तो इसलिए कहता है सिखी लदे बच्चे। देखिए पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कितना प्यार परमात्मा का उमड़ रहा है इन शब्दों में से। आप लोग फील कर पा रहे हो उस बात को? मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता, परमात्मा को हमने त्वमेव माताश्च पिता भी कहा है, तो वो हमारा माता पिता भी है। दूसरा यहाँ पे मीनिंग है, जब मुरली चलती थी तो प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठते थे, और जगदम्बा सरस्वती जो छोटी सी कन्या के रूप में आई थी। परमात्मा ने 2 एग्जाम्पल रखे हैं, एक बूढ़े एज में खुद को परिवर्तन करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा, और छोटी सी एज में खुद को परिपक्व गंभीरता की मूर्ति बनाने वाली जगदम्बा सरस्वती, जिसको मम्मा भी कहते हैं। मैंने फोटो दिखाया था आपको पहले, या फिर बाद में भी दिखा दूंगी। तो वो दोनों भी बैठते थे वहां पे, 2 संदली, मतलब 2 ऐसे लगती थी चेयर, उसको संदली कहते हैं, जहाँ पे बाबा बैठ के मुरली चलाते थे ना,
ऐसे टेबल फॉर्म में था, उसको व्हाइट कपड़े चादर से ढका जाता था, गद्दी होती थी, उस पर बैठते थे ब्रह्मा बाबा और उनके शरीर में परमात्मा आते थे और मुरली चलाते थे। तो ये हिस्ट्री हॉल उसको बोलते हैं। तो वो मैं सारा आपको कुछ वीडियो मैंने ढूंढे वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो वहां पे बैठ के दोनों भी होते थे सामने, इसीलिए भी कहते हैं माता पिता, और परमात्मा खुद के लिए भी कहते हैं माता पिता। तो मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा, इसका मीनिंग तो आपको समझ गया। बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रात में भी मुरली पढ़ेंगे तो गुड मॉर्निंग ही कहते हैं। तो गुड मॉर्निंग क्यों कहा? हम सभी के लिए कलयुग की रात खत्म होने वाली है और इस दुनिया की मॉर्निंग आने वाली है, सतयुग। तो उस मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग परमात्मा हमको दे रहा है, और सुबह सुबह मुरली चलती है तो उसकी भी मॉर्निंग दे रहा है। याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अगला शब्द, अगला वाक्य है रूहानी बच्चों को। हम परमात्मा शिव के फिजिकल बच्चे नहीं है, हम आत्मिक बच्चे हैं उसके, इसलिए आत्मा को रूह भी कहा जाता है। तो रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कोई चीज अटपटी लगे आपको इस वाक्य में? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, कोई चीज अलग लगी, अजीब लगी? ऑब्जर्व किया आपने? रूहानी बाप यानी नहीं समझा। रूहानी बाप, अभी हमारे पिता जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया वो हमारे कौन हो गए? शारीरिक बाप, फिजिकल फादर। परमात्मा हमारे आत्मा के पिता हैं, इसीलिए वो रूहानी बाप है। समझा? रूहों के बाप है ना वो। हमारे शरीर को तो जन्म नहीं दिया उन्होंने, शरीर को जन्म देने वाले हमारे पापा मम्मी अलग है। क्लियर? थम्स अप कर सकते हो। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, मतलब आत्मा को आत्मा नमस्ते कह रही है। लेकिन और भी कोई चीज अटपटी लगी आपको? एक बाप अपने बेटे को नमस्ते कह रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट आपने उठाया कि अभी तक हमने भगवान को मंदिरों में जा जाके प्रणाम किया, नतमस्तक हुए, शिर साष्टांग नमस्कार डाला, उसकी पूजा की, उसको हमने नमन किया, उसके नाम से जप किया, और आज भगवान यहाँ पे उल्टा है, बाप बच्चों को नमस्ते कह रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो एक्चुअली इस पे ऑब्जेक्शन बाकी बच्चों ने भी लिया था कि बाबा आप तो इतने बड़े हो, भगवान हो आप, भले आप साधारण शरीर में आके हमको पढ़ा रहे हो, आप हमको नमस्ते क्यों कहते हो? तो बाबा ने क्या जवाब दिया था पता है? बाबा ने कहा बच्चों, मैं आपके सतयुगी फॉर्म को देख के नमस्ते कहता हूँ, क्योंकि दुनिया के मालिक, सतयुग मतलब क्या है? पूरी दुनिया पर एक भारत का राज्य होता है, तो इस सतयुग के मालिक आप बनते हो। तो आप विश्व के मालिक हो, तो मैं विश्व के मालिकों को नमस्ते करता हूँ। मैं तो मालिक नहीं बनता हूँ, क्योंकि वो तो वापिस चला जाता है ना सतयुग में तो आता नहीं है। तो विश्व के मालिक का ताज मेरे पीछे है ना, ये विश्व के मालिक बनते हैं। तो विश्व का मालिक आप बनते हो, मैं तो नहीं बनता हूँ। तो मैं तो आपके देश में आया हूँ, पराये देश में आया हूँ, मेरा तो ये देश भी नहीं है, मेरा तो देश बहुत ऊपर है। तो मैं आप विश्व के मालिकों को सलाम करता हूँ। देखिए मुस्लिम लोग भी एक दूसरे को मिलते तो क्या कहते हैं, उन्होंने भी अपभ्रंश कर दिया, सलाम वालेकुम करते हैं, सलाम आलेकम भी बोल देते कोई कोई। वो वर्ड है सलाम मालेकम, उस मालिक को सलाम है एक्चुअली। तो परमात्मा भी कहते हैं हमको, मैं विश्व के मालिकों को सलाम कहता हूँ। क्या नम्रता है। एक बाप हम बच्चों को नम्रता सिखा रहा है। अगर वो परमात्मा हमारे आगे झुकने के लिए तैयार हो गया है, तो क्या हम अपने रिश्तों में झुक नहीं सकते? क्या हम अपने रिश्तों में थोड़ी सी नम्रता दिखाकर, कभी हमारी गलती नहीं है फिर भी सुन नहीं सकते? क्या हम अपने बाप का वो गुण उठा नहीं सकते? सीखने की बात है। तो मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब भगवान नमस्ते कह रहा है, मैं आपको कहूँ नमस्ते, तो आप क्या कहते हो? जैसे आपने गुड मॉर्निंग लिखा तो मैंने रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग, अ ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो रिप्लाई करना एक मैनरिज्म होता है। परमात्मा हमको गुड मॉर्निंग करता है, नमस्ते करता है, तो हमको भी रिप्लाई करना चाहिए ना। तो हम उसको रिप्लाई करेंगे। आप सुन लीजिए हम कैसे रिप्लाई करते हैं, फिर हम सब लोग एक वर्ड में, सब लोग अनम्यूट करके खुद को परमात्मा को नमस्ते करेंगे। मैं बताती हूँ हम लोग सेंटर पे कैसे करते थे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी, आप लिख सकते हो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ठीक है? आप सब लोग अपने अपने जगह पे बोल रहे होंगे। ठीक है, पॉसिबल है तो अनम्यूट करके बोले एक साथ, लिख लिया हो तो।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, और एक चीज हम यहाँ पे कहते हैं औरंगाबाद में एक्स्ट्रा कि वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इतनी सुंदर मुरली, ये लव लेटर है परमात्मा का। परमात्मा हमारे आत्मा का साजन भी है। सोचिए, कोई भी प्रियकर अपने प्रियसी को रोज तो लव लेटर नहीं लिख सकता, पर परमात्मा हमको रोज लव लेटर भेजता है ऊपर से। दिस इज अ लव लेटर फ्रॉम गॉड। तो कौन इतना प्यार करेगा आपको, इतना प्यार करता है, इतनी रोज रोज हमारे लिए एक क्लास चलाता है, रोज हमको 4 शब्द देता है और कखपन लेके हमको लखपन दे रहा है। तो इसीलिए वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रोज मॉर्निंग में आंख खुलते ही इस शब्दों से अपनी दिन की शुरुआत करो। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और 24 आवर्स दिए मुझे अपने अंदर की खामियों को निकालने के लिए और खुद को इम्प्रूव करने के लिए। आज की मुरली से धारणा का सार है, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत पर मनमत को त्याग। मुझे ये लगता है उसने क्या बोला, तो ये मनमत और परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है, मतलब कोई बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है मनमत परमत श्रीमत। हाँ, ये वर्ड याद रखना। श्रीमत को समझ लिया आपने, मनमत समझ लिया, परमत दूसरों ने बोली बात की ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। अब परमात्मा क्या समझा रहा है हमको उसको फॉलो करना है। दुनिया वालों की क्या मत है, उससे श्रेष्ठ परमात्मा की मत है कि अरे ये आपने तो ये ज्ञान में ये समझाया, उसने तो ये बोला, पर वो बोलने वाला कौन है? क्या वो परमात्मा की मत सुना रहा है? तो सुन लो, लेकिन क्या वो इस ज्ञान के आधार पर या परमात्मा ने आने के बाद जो बोला है उसके बेसिस पे आपको बोल रहा है, तर्क दे रहा है, तो उसको इम्पोर्टेंस दो। अदरवाइज सिर्फ उसको रिस्पेक्ट दे दो। आपको मन में जो समझना है वो ज्ञान के आधार पर आप समझ लो। दूसरी पॉइंट है धारणा की, 2 पॉइंट्स होती है। दूसरी पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर कमाई करनी है। कमाई हो रही है याद में बैठ के, गुण कमा रहे हैं, मूल्य कमा रहे हैं, पेशेंस कमा रहे हैं, जैसे पूनम जी ने कहा स्टेबिलिटी कमा रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन नहीं करने के लिए वो पावर कमा रहे हैं। तो सुबह सुबह उठकर याद में बैठकर कमाई करनी है। मैंने आपको बोला था कि इस मेडिटेशन से आपको क्या क्या चाहिए, आपने लिस्ट बनाई है सबने? मैंने आपको बोला था लिस्ट बनाने के लिए होमवर्क में। तो वो लिस्ट का आंसर कमाना है हमको, वो लिस्ट का आंसर परमात्मा से मेडिटेशन में लेना है कि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। ड्यूटी करते हैं ना, 8 घंटा गवर्नमेंट की ड्यूटी, 8 घंटा घर में काम, 8 घंटे में से 6 घंटा नींद और 2 घंटा शरीर की साफ सफाई। तो परमात्मा ऐसे हमको प्लानिंग देता है कि 8 घंटा दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। अभी अगर दूसरा काम नहीं है, होम मेकर्स हो, तो 8 घंटा कैसे मन से ये दुनिया स्वर्ग बने, खुद को बदलना और लोगों को ज्ञान देना। अभी मैं आपके साथ में क्या कर रही हूँ, टाइम शेयर कर रही हूँ मेरा ज्ञान देने के लिए परमात्मा का दिया हुआ। तो मैं क्या कर रही हूँ, सेवा में अपना भाग्य बना रही हूँ। मुझे कमीशन मिलेगा ना, ज्ञान परमात्मा का, सुनने वाले आप लोग, और मैंने सिर्फ बीच में एक इंस्ट्रूमेंट बनने का काम किया, चॉइस किया। मैं ये जूम के थ्रू आपके साथ मिलने की कोशिश कर रही हूँ, परमात्मा को आपसे मिलाने के लिए मैं पुल बन रही हूँ बीच में। तो ये क्या हो गया, परमात्मा की सेवा के लिए मैंने समय दिया, मेरा भाग्य बन गया। तो सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। अभी देखिए, कम से कम 1-2 घंटा तो हम कर सके, लोगों को ज्ञान तो सुना सके। जैसे कल संपदा जी ने अपने फ्रेंड को बताया, तो उन्होंने मृणाल जी को आज ऐड किया। तो ऐसे हम दूसरों को बता सकते हैं कि आपने क्या ज्ञान लिया, लेकिन उतना ही बताना जितना आपको समझा है। और कभी कभी मुंह से नहीं बोल सकते तो आपके जीवन से दिखा दो, परिवर्तन दिखा दो, कि लोगों ने पूछना चाहिए, अरे तुम पहले अलग थे, तुम्हारे अंदर परिवर्तन कैसे आ रहा है, तुम इतने पॉजिटिव कैसे बनते जा रहे हो, तुम इतने स्टेबल कैसे बनते जा रहे हो, क्या मिला है तुमको, क्या मिला है, क्या किया है तुमने, ऐसा जादू हो गया है जो तुम इतना बदल चुके हो। हमारा बदलाव, हमारा परिवर्तन भी सेवा करता है। तो ये हमारी प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा सेवा होनी चाहिए, यही मुख्य है। ठीक है, तो अगला वरदान अभी सब लोग फील करना, आपके सर पे प्रजापिता ब्रह्मा, परमात्मा शिव, और दोनों भी उनका हाथ है और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। गोवर्धन पर्वत याद करो,
विश्व परिवर्तन के में देने महान सो निर्माण सकते हो। विश्व के परिवर्तन का कार्य परमात्मा है, तो श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले, कौन सी अंगुली दी? छोटी, खुद के परिवर्तन की एक अंगुली विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में देने वाले महान सो निर्माण भव। निर्माण मतलब जिसको अभी आगे देखते परमात्मा क्या उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। वरदान, जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डाल देते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती, है ना। कोई हम चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डाल देते हैं जो जो जरूरी है। कोई साधारण मीठा या नमक भी थोड़ा सा कम ज्यादा हो तो टेस्ट बिगड़ जाती है ना। बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं होती। ज्यादा नमक डाल दो तो एकदम इम्पोर्टेंट अच्छी मेहनत से बनाई हुई चीज, या कम बनाई तो भी आपका मुंह ये हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। ऐसे नहीं समझे मैं तो इतना 8 घंटा नहीं कर सकता, मेरे से तो इतना योग नहीं होता, नहीं। हर एक का परमात्मा की इस क्या कहते हैं, इस सृष्टि के परिवर्तन में हर एक का रोल महत्वपूर्ण है। विलन भी चाहिए, हीरोज भी चाहिए, हर एक का रोल है। और सतयुग में भी हम सभी हीरोज का रोल है। तो वहां पे झाड़ू लगाने वाले भी चाहिए, वहां पे क्या कहते हैं साहूकार भी चाहिए, राजा भी चाहिए, रानियां भी चाहिए, प्रिंस प्रिंसेस भी चाहिए। बनना क्या है ये हमको तय करना है, लेकिन लो एम इज क्राइम, ये भी याद रखना। छोटा एम मत रखना कि हाँ चलो हम झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे सतयुग में, नहीं। मुझे राजा ही बनना है और राजा जैसा ही मुझे अपना पुरुषार्थ करना है। पुरुष के अर्थ मुझे कर्म करना है। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। तो आप सब लोग कौन हो? आज एक नया स्वमान मिला, मैं रत्न हूँ। विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा मुझे यूज कर रहा है। सबकी अंगुली चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक। एक सेकंड, राहुल 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 आवाज आ रही है इधर। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। क्या बोला? सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। तो और एक सम्मान मिला, मैं रत्न हूं और मैं श्रेष्ठ महारथी हूँ। इसीलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो कि मेरा कार्य, मेरा हर मतलब मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हूँ इस दुनिया को बदलने के, विश्व परिवर्तन के कार्य में। सब महान आत्माएं हो, सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने बहुत विशेषताएं आ जाती है तो ईगो आ जाता है ना। तो इसलिए जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। निर्माण, जिसको मान की अपेक्षा नहीं है, नम्र बनो। जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। समझा कितना सुंदर वरदान है। और हर मुरली में एक स्लोगन होता है। आपको अभी रोज आपको डेली मुरली का जो लिंक दूंगी मैं, उसमें पूरी मुरली मिलेगी। उसमें आप ये मेन चीजें पढ़ लेना और मुरली जितनी समझेगी उतनी पढ़ लेना। स्लोगन, अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी मतलब सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। मैं जो बोलती हूँ वैसा ही होना चाहिए। मैंने ऐसा बोला, ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने ऐसा बोला, वैसे क्यों नहीं किया? मैंने जो रूल सेट किए हैं वैसे ही लोगों ने चलना चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे माइंड में जब होती है तो हम इजी नहीं रहते, हम स्टैटिक बन जाते हैं। तो अपने नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हर मुरली के एंड कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। ये सुन के आपका भी लर्न हो जाएगा। तो आपको आज की मुरली सारांश में समझी? बताइए। थम्स अप कर सकते हैं। ओके, रेणु जी, पूनम जी, संपदा जी, समझ में आ गई। बहुत डीप में है ये,
बहुत डीप में है। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए सभी बहुत मजेदार है। हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का ही मुख्य उद्देश्य रखे हर मुरली सुनने के पीछे। अभी 7:30 का टाइम हो गया है, वैसे टाइम हमारा अप हो रहा है। क्या 5 मिनट और लूं, क्लोज करूं? बताइए आप लोग। नहीं, अभी कल ले लेंगे। क्लोज कर। ठीक है। हाँ, और एक ही अभी पूछना था चार्ट का मुझे, बताना तो था आपने आपको। हाँ, चार्ट का। ओके, तो चार्ट में कर लेती हूँ फिर। हम सब लोगों को रोज एक्चुअली रात में सोते हुए हमने दिनचर्या के अंदर क्या क्या किया, अच्छी बातें, किसका किसका मन दुखाया, हमारी तरफ से किसी का मन तो नहीं दुख गया, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमको एक बनाने हैं। तो हम सभी एक चार्ट मेंटेन करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़े से पॉइंट लेंगे कि कौन सी बातों में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, वो टारगेट देखिए। सुबह में कितनी बजे उठी, पहला पॉइंट। ऐसे कॉलम बना को। मेरी चार्ट की बुक यहाँ पर नहीं है। ग्रुप पे शेयर करो ना वो चार्ट, तो सबको समझ में आ जाएगा। करती हूँ मैं आपको ग्रुप पे। हाँ, ठीक है, ओके, यस। थैंक और यू। मुझे एक पूछना था, आपने आज जो मुरली पढ़ी है 1921 की पढ़ी है ना? नहीं, 1911, सॉरी 1911 नहीं, 2011 21 ना? हाँ 2011, 30 जून 2011। 30/11, मतलब 30 जून 2011 की मुरली। 2011, ओके ओके। 9 साल पहले की मुरली है। या तो ये तो मैंने ऐसी पढ़ी। आपको आज की रिसेंट मुरली जो है वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ। ऐसे करूंगी क्योंकि कल रात में शेयर हो चुकी है। आप लोग ग्रुप आज ज्वाइन करोगे तो आपको आज की मुरली नहीं मिलेगी, आपको कल की मुरली आज शाम में मिल जाएंगी उस ग्रुप में। लेकिन आज की मुरली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जितना समझेगा उतना पढ़ना, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर मुरली पढ़ी उस अनुसार पढ़ना, तो आपको मजा आएगा। और आप चाहो तो मुझसे ऑडियो या फिर टेक्स्ट में लिख सकते हो कि आपने आज की मुरली में क्या समझा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है तो आप पर्सनली या ग्रुप में मुझे पूछ। एडवांस वाला ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, उस एडवांस ग्रुप में मैं आपको उसी में लिंक शेयर करूंगी। अभी ऑनलाइन वाला ग्रुप। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो अपने दिन भर में केयर। याद रखना, मैं परमात्मा का सिखिलदा बच्चा हूँ और मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ। क्या क्या सोमान दिए बाबा ने आज, वो भी याद रखना। आज नया नया क्या सीखा उसको एक बार दिन भर में बीच बीच में पढ़ लेना।